अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रिफाइंड अकाउंट्स एडजस्टमेंट के साथ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने को तो ड्राइव से देखे नीचे एडजस्टमेंट देते, इस पर गौर करना। पहले एडजस्टमेंट देख लेना। यहाँ पर एडजस्टमेंट जहाँ पर गए सैलरीज बोल के आउटस्टैंडिंग वहाँ पर डॉट लगा लो। देन क्लोजिंग स्टॉक तो दो होता था, एक बार तो ट्रेडिंग में आता, दूसरी बार तो बैलेंस शीट में असेट साइड में आता। और रही बात प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी इंश्योरेंस पे डॉट लगा दीजिए। और आउटस्टैंडिंग वेजेस से वो भी वेजेस पे डॉट लगा दीजिए। और रही मशीनरी डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे डॉट लगा दीजिए। अभी अपन सामने जाएंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट करना चाहे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हेडिंग लिख दीजिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ सचिन ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट साइड 3 कॉलम, क्रेडिट साइड 3 कॉलम, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, देन क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। सबसे पहले अपन ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है। सब में ओपनिंग स्टॉक यहां पर 2500 दिया, टू ओपनिंग स्टॉक 2500 लिख दिया। फौरन अपना काम क्या है, परचेज के बारे में सोचना है। जब परचेज लिखने से पहले एक बार परचेज रिटर्न्स के बारे में है कि देखना है। फिलहाल सब में परचेज दिया और परचेज रिटर्न्स भी दे दिया, तो इसमें सबसे पहला परचेज लिखा, टू परचेज 5000 रुपए। उसमें से रिटर्न्स जो है 500 रुपए माइनस कर दिया, अपने को 4500 रुपए आ गए, बाहर के कॉलम में लिख दिया। फिर उसके बाद में अपने को वेजेस है, वेजेस का एक एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपए। एनीथिंग आउटस्टैंडिंग जो भी है तो ऐड करना, प्रीपेड है तो माइनस करना। यहाँ पर वेजेस 1000 आउटस्टैंडिंग 300 रुपए ऐड कर दिया, कुल मिला के 1300 रुपए आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद में अपने को सैलरी से, यहाँ पर सैलरी से प्रॉफिट लॉस में आता और इंश्योरेंस में प्रॉफिट लॉस में आता। कैरेज एंड परचेज अपने को ट्रेडिंग में आता, टू कैरेज 500 लिख दिया मैं। और उसके बाद में फर्नीचर जो बैलेंस शीट में आता, सेल्स रिटर्न्स ट्रेडिंग में आता। इसके लिए सेल्स ढूंढना, अपन सेल्स 9000 है, सेल्स रिटर्न्स अपने को यहाँ पर 600 रुपए है, इसलिए बाय सेल्स 9000 लिख दिया। उसमें से रिटर्न्स 600 रुपए माइनस कर दिया, आपने को 8400 रुपए बाहर के कॉलम में लिख दिया। और उसके बाद में अपन रेंट जो है प्रॉफिट लॉस में आता, मशीनरी जो है बॉट है उसका भी जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट लॉस में आता, देन डेटास बैलेंस शीट में आता और डिस्काउंट जो है प्रॉफिट लॉस में आता, बिल्स रिसीवेबल भी प्रॉफिट बैलेंस शीट में आता। तो यहाँ पर पूरे आइटम्स हो गए। यहाँ पर मैं पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखना, क्लोजिंग स्टॉक 2 होता था, नीचे एडजस्टमेंट है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 4500 लिखा। तो अभी डेबिट से मैंने क्रेडिट से में टोटल देख लिया 12900 रुपए हो गया, वो लिख दिया मैं। वही अमाउंट दूसरी तरफ लिखा मैं डेबिट साइड में। अभी आप 2500 से लेकर 2500, 4500, 1300, 500, ये चार आइटम का टोटल कितना होगा, 8800 हो गया। 12900 में से 8800 निकाल दे तो 4100 रुपए ये अपने लिए अपने को ग्रॉस प्रॉफिट है, 4100 रुपए। ये 4100 रुपए का फिर नीचे ला दिया भाई, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4100 रुपए। देन उसके बाद में क्रेडिट साइड लिखा है, यहां पर कोई कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव जो है यहां पर फिलहाल कमीशन रिसीव है, तो अपना जो इनकम है, आमदनी है, बाय कमीशन रिसीव 1200 लिख दिया। और मैं डेबिट साइड देख लूं, कैश बैलेंस शीट में आता, परचेज हो गया, वेजेस हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, सैलरीज है, टू सैलरीज 1000 रुपए इनर कॉलम लिखिए, क्योंकि आपको यहां पर एडजस्टमेंट 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है, इसलिए आउटस्टैंडिंग को ऐड करना, प्रीपेड को माइनस करना। आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया 1500 हो गया। और उसके बाद में अपने को इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस 900 रुपए दिख गया, लेकिन एडजस्टमेंट कुछ बता रहे हैं 400 रुपए प्रीपेड है, पेइंग एडवांस, तो एडवांस को माइनस करना 400 रुपए, तो 500 रुपए लिया, 900 में 400 रुपए तो 500। उसके बाद में अपने को रेंट है, रेंट यहाँ पर 800 रुपए लिया। देन मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन 10% बोल रहे, टू मशीनरी डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 5000 × 10/100, ये 0 कैंसिल कर तो 500 रुपए बच गया, 500 रुपए पे डिप्रिसिएशन लिख दिया। देन अपने को डिस्काउंट है, डिस्काउंट अपने को 400 रुपए दिया। उसके बाद में टोटल करेंगे, ये क्रेडिट से टोटल 5300 आ गया, वो टोटल यही डेबिट से भी 5300 डाल दिया टोटल। यहाँ 1500 से लेकर 400, 1500, 500, 800, 500, 900 कुल मिला के अपने को 3700 हो गया, 3700 हुआ। ये 3700 और 5300 से निकाल के तो अपने को 1600 रुपए आ गया, 1600 रुपए प्रॉफिट आया। तो टू नेट प्रॉफिट लिख के 1600 रुपए ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अभी अपन
बैलेंस शीट ऑफ सचिन ट्रेडर्स एज ऑन 31/3/2019 कर दिया। लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। सबसे पहले कैपिटल ढूंढना अपन, कैपिटल यहां पर 15,000 दिया, लिख दिया कैपिटल। उसको नेट प्रॉफिट जो आया उसको ऐड करना, 1600 रुपए नेट प्रॉफिट आया, ऐड कर दिया 1600 रुपए। अभी हम देखो 16,600 रुपए आउटर कॉलम डाल दिया। उसके बाद में आपको यहां क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिटार्स बचा हुआ है, तो क्रेडिटार्स लिख दिया भाई, क्रेडिटार्स 1000 रुपए। ऊपर सबसे पहले ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट लायबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 रुपए लिख दिया। और उसके बाद में हम देखो जो भी आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट में जो भी आउटस्टैंडिंग रहता है वो लिखना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस। यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 रुपए लिख दिया, दैट्स आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। हर एडजस्टमेंट दो बार आता, हर एडजस्टमेंट जो भी है दो बार आता। देखिए यहां पर सैलरीज 500 रुपए यहां पर लिया, वेजेस यहां पर लिया, फिर दोबारा यहां पर आ गया सैलरीज 500, वेजेस 500। और उसके बाद में आपको इधर टोटल कर दिया भाई 19,400 हो गया। अभी अपन असेट साइड देखेंगे, कैश 3,000 लिख दिया, देन एसॉप हो गया आपको, फर्नीचर 2,000 है, फर्नीचर लिख दिया 2,000। जब उसके बाद में मशीनरी आया 5,000, इनर कॉलम लिखे, क्योंकि उसका 500 रुपए वैल्यू कम हो गया तो डिप्रीशिएशन 500 निकाल दिया। ये 500 रुपए यहां पर भी आया, देख सकते हैं आप, टू डिप्रीशिएशन मशीनरी 500 रुपए। ये 500 रुपए पर ये 5,000 में से निकाल दे रहे, फिलहाल अपने पास 4,500 का मशीनरी चाहिए। देन उसके बाद में आपको डेटार्स है, यहां पर डेटार्स 4,000 है, वैसे लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं। देन उसके बाद में आपको बिल्स रिसीवेबल है, वो भी लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल 1,000 रुपए। देन यहां पर इंश्योरेंस देख सकते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, यहां पर आप माइनस करें, वो असेट है, जो भी खर्चा एडवांस में पे करें तो असेट होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसा आप टेलीफोन पे रिचार्ज करते, प्रीपेड मतलब क्या, एक महीना एडवांस करके यूज कर सकते हैं, 10 दिन एडवांस करके यूज कर सकते हैं, तो 400 रुपए। तो अभी यहां पर सब लास्ट आइटम जो है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट में, इसलिए एक बार आपको ट्रेडिंग में आया, दूसरी बार आपको असेट साइड आया। क्लोजिंग स्टॉक 4,500 या ऐड कर दो 19,400 है, दोनों तरफ बराबर आ गए। यहां पर आप याद रखने का एक चीज है, हमेशा एडजस्टमेंट्स को याद रखना, एडजस्टमेंट्स जो है प्रीपेड बोल तो माइनस है, आउटस्टैंडिंग बोल तो ऐड है। और दो बार आता हो, एक बार ट्रेडिंग में आता, दूसरी बार आपको बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।